कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही होती है। वो एक लड़के को देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें थिएटर क्लब रूम का रास्ता पता है। वो लड़का पूछता है क्या तुम फर्स्ट ईयर हो, जिस पर वो लड़की हाँ बोलती है। तो वो बताता है कि मैं थिएटर रूम हेड नहीं बल्कि मैं थिएटर का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है इचिकिटा हामा। और वो लड़की भी अपना नाम रिन बताती है। अब इचिकिटा बोलता है कि मैं अकेला ही क्लब रूम का एक लौता मेंबर हूँ, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी, जिस पर रिन मान जाती है। रिन मन में बोलती है कि ये तो किसी कहानी की शुरुआत जैसा लग रहा है। अब ये इसे थिएटर क्लब लेकर जाता है और सबसे बोलता है कि ये न्यू मेंबर है। इतने मेंबर को देखकर रिन हैरान हो जाती है और उससे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट हो और एक ही नया क्लब है। इजिटा बोलता है कि सरप्राइज, क्या ये तुम्हें किसी कहानी की शुरुआत जैसा नहीं लगा। रिन मन में बोलती है एक अजीब सा लड़का। अब यहाँ दो लड़के रिन को एक स्क्रिप्ट देते हैं और एक्टिंग करने लगते हैं, जिसको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रिन भी देखकर हंसने लगती है और अब रिन की बारी थी। रिन एक्टिंग चालू करती है और उसे देखकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और अब उससे उसका नाम पूछते हैं। रिन अपना फुल इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम रिन नागाकुरा है। और वो लड़का उससे पूछता है कि क्या आप हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगी, जिस पर रिन मान जाती है और सारे लोग खुश हो जाते हैं और इजी एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद पीटी पीरियड के दौरान इजी बोलता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं भी अपना एक पॉपुलर एरा चाहता था, जिस पर रिन बोलती है कि यानी कि तुम्हें भी लव में इंटरेस्ट है। जिस पर इजी बोलता है ऑफ कोर्स, ऐसा कौन लड़का है जिसे लव में इंटरेस्ट ना हो। तो रिन उससे बोलती है क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूं। तब इजी उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जिस पर रिन बोलती है कि मैं तो एक लिटिल डेविल गर्ल होने का एक्टिंग कर रही हूँ। इजी बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तब रिन सीरियस होकर बोलती है कि मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ और मन में सोचती है लगता है तुम्हारे सामने एक्टिंग कर बहुत मजा आने वाला है। तब इजी उससे बोलता है कि क्या ये सब भी तुम्हारी एक्टिंग का पार्ट था। जिस पर रिन बोलती है ऑफ कोर्स, ये सारी ही मेरी एक्टिंग का पार्ट है। अब घर जाते हुए इजी बोलता है कि मैं एक साइलेंट और कूल बंदा कभी नहीं बन सकता, अगर मुझे ये आ जाए तो शायद मैं स्कूल में पॉपुलर हो सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे ये सिखा दो। जिस पर रिन बोलती है कि ये भी सोचो आखिर मैं कैसा फील करती हूँ। तो रिन उसे देखकर बोलता है कि मैं यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर तुम अचानक से शांत कैसे हो गई, इतनी कूल कैसे हो तुम। और वो बोलता है कि मैं इसे रेफरेंस की तरह यूज नहीं कर सकता। जिस पर वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो स्माइल देकर बोलती है कि क्या ऐसे। इजी बोलता है कि अब मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, शायद मैं कभी भी कूल तो नहीं बन पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में दोनों क्लास में होते हैं, जहाँ पर रिन इजी से बोलती है कि क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है। इजी बोलता है कि मुझे क्लास खत्म होने से पहले ये कंप्लीट करना है। तो रिन शर्माते बोलती है तो फिर मुझे तुम्हें खाना खिलाने दो। और उसको ऐसा देखकर इजी बोलता है एक सुंदरी के हाथ से खाना खाना, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। इस पर रिन बोलती है कि मेरा भी खाना खा लो। यहाँ पर इजी रिन को कुछ कैट वाली चीजें पहनने के लिए बोलता है, जिससे उसका हाथ का खाना ही नीचे गिर जाता है। पर फिर रिन उसे पहन ही लेती है और कैट की तरह एक्ट करती है, जो देखकर इजी बोलता है ये देखने के बाद अब चाहे तो मुझे कोई गोली भी मार दे, मैं तैयार हूँ। बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिल्ली की तरह भी एक्ट कर सकती है। और रिन बोलती है कि मुझे काफी शर्म आ रही है। अब इजी अपना फोन ढूंढने लगता है रिन की फोटो लेने के लिए, और जैसे उसे पता चलता है वो झट से सब कुछ उतार देती है और मन में सोचती है कि यही मेरा चांस है, अब मैं इससे इसका नंबर ले सकती हूँ। और बोलती है चाहो तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ, पर इससे तुम्हारे पास मेरा नंबर आ जाएगा। रिन कहता है कि शर्माना बंद करो और जल्दी से मुझे कॉल करो। रिन कहती है क्या सही में करूँ। जिस पर इजी बोलता है कि नहीं करना है तो रहने दो। और रिन बोलती है लगता है मैंने ओवर एक्टिंग कर दी। इजी बोलता है लगता है मुझे एक बार ट्राई और करना चाहिए। और वो बोलता है कि मैं एक सुंदरी गर्ल से पूछ सकता हूँ। जिस पर रिन अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है कि जल्दी पूछो मुझसे, और वो पूछ लेता है। इसके बाद उसे कॉल करती है, जिससे इजी को उसका फोन मिल जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। अगले दिन रिन क्लास में आती है, जहाँ इजी पहले से ही था। इजी बताता है कि सारे लोग स्पोर्ट क्लब रूम में गए हैं। तब रिन बोलती है कि क्या तुम मेरे आर्ट में मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम इसमें काफी अच्छे हो। तब इजी बोलता है कि क्या तुम्हें मदद मांगते हुए थोड़े मैनर्स नहीं दिखाने चाहिए। तो रिन माफी मांगते बोलती है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तो इजी बोलता है कि प्लीज एक बार कूल गर्ल की तरह मुझसे पूछो। इसके बाद वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाती है, जो देखकर इजी बोलता है आखिर ये क्या बनाया है तुमने। तो वो काफी क्यूट से फेस बनाकर एक्टिंग करते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे ड्राइंग सिखा दो, मुझे नहीं आती है। इजी बोलता है आखिर ये क्या है। जिस पर रिन बोलती है एक स्पॉइल गर्ल कैरेक्टर। इजी बोलता है कितना पावरफुल गर्ल कैरेक्टर है। और इसके बाद रिन बताती है कि उसने मेरे लिए पेंटिंग कर दी। अगले सीन में थिएटर के अंदर ये सारे लोग अपने स्क्रिप्ट राइटर से एक हॉरर सीन के बारे में सुन रहे होते हैं, लेकिन उसको सुनकर रिन तो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। बेचारी इतना डर जाती है कि वो अकेले कपड़े भी चेंज नहीं कर पाती। तो इजी उसकी मदद करने के लिए उसके डोर के बाहर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर रिन एक स्पॉइल गर्ल की एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि मैं बहुत डरी हूँ, मुझे तुम मेरे पास चाहिए। और ये सुन के हमारा ठरकी इजी बोलता है मैं ये तुम्हें खुद बोलते हुए देखना चाहता हूँ, मैं ये दरवाजा तोड़ना चाहता हूँ। और रिन हंसते हुए बोलती है कि अब मुझे डर नहीं लग रहा है। इसके बाद रिन इजी से मिलने उसकी क्लास में जाती है, जहाँ वो सो रहा होता है। उसको सोता देखकर ये बोलती है कि हमें थिएटर रूम में जाना है, और एक्टिंग करने लगती है, क्यूट बनने की एक्टिंग। तब इजी की आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि रिन ने उसका हाथ पकड़ रखा है और उससे पूछता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो लड़कियां तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। इस पर ठरकी इजी बोलता है कि मैं एक और नैप लूंगा और सो जाता है। कि अगले सीन में इजी अपना वॉलपेपर दिखाता है, जो कि असल में उसके प्रेसिडेंट का होता है। और वो बोलता है कि
मैं इससे बहुत बोर हो चुका हूँ। और न्यू वॉलपेपर के लिए वो रिन से बोलता है चलो तुम एक पोज करो। और रिन तो इजी को स्पॉइल करने में माहिर ही है। वो एक क्यूट सा फेस बनाती है और इजी क्लिक कर लेता है, लेकिन फिर उसे वो फोटो अच्छी नहीं लग रही होती। अब तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है और वो इजी से पूछता है, जिस पर इजी उसे बताता है कि रिन सही से एक्सप्रेशन नहीं बना पा रही है। तो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार आप इसको करके दिखाइए कि एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। और जैसे ही वो एक्सप्रेशन बनाता है रिन को हंसी आ जाती है, लेकिन इजी फोटो क्लिक कर कहता है कि फाइनली एक परफेक्ट वॉलपेपर मिल गया, अब मैं बोर नहीं होऊंगा। और प्रेसिडेंट बोलता है कि ये तो मुझे भी सेंड करना। दोनों ही अब घर जा रहे होते हैं और तब इजी पूछता है आखिर तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम कैसे रहे, जिस पर रिन बताती है कि वो इतने कुछ खास नहीं थे। और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे कैसे रहे, जिस पर इजी उसे डायरेक्ट अपना पेपर ही दिखाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बस ये एक ही बार देखने दूंगा। और वो रिन से भी उसके पेपर दिखाने के लिए बोलता है और देखने के बाद वो बोलता है कि तुम तो मैथ्स में अच्छी हो लिटिल डेविल, जिस पे रिन बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम मुझे लेक्चर दो, इसलिए मैंने टीचर की कभी सुनी ही नहीं। तो रिन को पढ़ाने के लिए इजी बोलता है तो ठीक है, कल से मैं क्रैम स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ। रिन बोलती है कि वो भी ज्वाइन करेगी, लेकिन इजी उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम मत करो, मैं वहाँ से पढ़कर स्मार्ट बनूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे लिटिल डेविल कैरेक्टर को मैथ पढ़ाऊंगा, तुम्हारी सुंदरी कैरेक्टर को हिस्ट्री और तुम्हारे कूल कैरेक्टर को जैपनीज। जो सुनकर रिन कहती है कि मैं शौक से पढ़ूंगी। नेक्स्ट सीन में रिन के सामने 2 प्लेट में खाना रखा हुआ है, जिसमें से एक इजी ने बनाया है और एक उसके दोस्त सू ने, और दोनों के बीच में कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। तो अब वो इसे टेस्ट करने के लिए बोलते हैं ताकि जज कर पाए कि कौन बेटर है। लेकिन यहाँ रिन को भी ये नहीं बताया गया है कि इजी का खाना कौन सा है और सू का खाना कौन सा है, और इसीलिए बेचारी टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो तो इजी को ही जिताना चाहती है और सोच रही है कि आखिर उसका कौन सा है, और इसीलिए वो काफी सारा खा लेती है। ये देखकर इजी उसे रोक देता है और बोलता है कि हमारा लंच था। अब रिन बी नंबर को सेलेक्ट करके बोलती है कि इसका खाना अच्छा था, जिसे प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये इजी का था। और ये सुनकर तो रिन काफी खुश हो जाती है और इजी सोचता है कि खुश तो मुझे होना चाहिए था। खैर अब इजी और सू के स्कोर दोनों बराबर थे क्योंकि सू को वोट प्रेसिडेंट ने दिया था, तो दोनों के पॉइंट अभी इक्वल ही हैं। तब इजी बोलता है कि हमें स्पॉइल गर्ल से भी पूछना चाहिए, और ये सुनकर रिन बोलती है कि मैं इतना एम्बैरेसिंग मूड सबके सामने नहीं कर सकती। सो प्रेसिडेंट से पूछता है कि आखिर ये स्पॉइल गर्ल कैरेक्टर कौन है। तो प्रेसिडेंट बताते हैं कि ये तो रिन का ट्रेडमार्क है, और यहाँ रिन अभी भी इजी की बात को नहीं मान रही होती है। अब इसके बाद इंटर क्लब रिले में इन्हें कॉस्ट्यूम पहनी रहती है, जिस पर अब रिन पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या पहनना है। यहाँ इजी उसे एक ड्रेस दिखाते बोलता है कि मैं सुंदरी कैरेक्टर को इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ और मैं कूल कैरेक्टर वाले को युकाता में देखना चाहता हूँ। रिन बोलती है कि कोई एक चुनो, जो सोचकर इजी सोच में ही पड़ जाता है। तब रिन बोलती है कि मेरे रियल सेल्फ के लिए कुछ चुनो, जिस पर इजी बोलता है कि फिर मैं तुम्हें लॉन्च वियर में देखना चाहता हूँ, लेकिन रिन इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही होती है और सोचती है कि आखिर पता नहीं वो क्या सोचेगा इसको देखकर। लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचती है वो इजी के बालों को देखकर शॉक हो जाती है और इजी पूछता है कि आखिर तुम्हारे बालों को क्या हो गया। और रिन यहाँ पर इजी को चौंकाने आई थी, लेकिन उसने उसे ही चौंका दिया क्योंकि इजी जैकेट पहनकर नहीं आया था, तो उसे ठंड लग रही होती है। तो रिन उसे अपनी जैकेट दे देती है और बोलती है कि मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ये सुनकर हमारा ठरकी इजी बोलता है कि मेरे अंदर तो जोश भर चुका है, और वो रिन को उसकी जैकेट वापस देते हुए बोलता है लगता है मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। इजी से जैकेट लेने के बाद रिन ब्लश करने लगती है, जबकि वो उसी की जैकेट थी, और वो सोचती है कि कल मैं हल्के कपड़े पहनूंगी। पर वो वेदर चेक करती है तो 12 सेल्सियस दिखाता है। अगले दिन रीन अपने फोन में इजी को अपनी छोटी बहन की फोटो दिखा रही होती है, जो देखकर इजी काफी शॉक होता है और बोलता है कि ये क्या सच में तुम्हारी बहन है। देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच में काफी एज डिफरेंस है। रीन बताती है कि वो प्राइमरी स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। इजी तो उसकी बहन को क्यूट बोलता है, जो कि सच में क्यूट है, और वो होप करता है कि काश उसकी भी एक छोटी बहन होती। और तभी रीन अपनी एक्टिंग मोड में आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर क्या मुझे एक और कैंडी मिल सकती है। ये देखकर इजी शॉक हो जाता है और बोलता है कि वैसे तुम्हें बच्चे बनने की जरूरत नहीं थी। रीन बोलती है कि मैं तो बस अपनी छोटी बहन की तरह ही एक्टिंग कर रही थी। इजी उससे बोलता है कि आखिर तुम किस तरह की बड़ी बहन हो। रिन बताती है कि मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा ही उसकी गालों को दबाती रहती हूँ क्योंकि वो काफी क्यूट है। और ये सुनकर हमारा ठरकी इजी होप करता है कि काश अब उसकी कोई बड़ी बहन होती है जो उसे ऐसा ही प्यार करती। और रिन से बोलता है कि क्या तुम मेरे भी गालों को दबाओगी, लेकिन रिन मना कर देती है। अब वो रिन के हाथ पे कुछ लिखा देखता है और पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर रिन बताती है कि ये वो लाइन है जो आज मुझे याद करनी है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिन रो रही होती है, तभी ये उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। रिन बताती है कि मैं तो बस रोने की एक्टिंग कर रही हूँ। जो सुनकर इजी बोलता है कि मैं तो डर ही गया था, मैं तो बस तुम्हें हक करने ही वाला था। जो सुनकर रिन एक्टिंग करते हुए बोलती है मैं तुम्हारे कारण रोना बंद नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ इतना काइंड होने की जरूरत नहीं है। और उसको इतना क्यूटनेस में रोता देखकर इजी बोलता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पर रिन बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ, तुम रोती हुई लड़कियों को हैंडल नहीं कर सकते, ये काफी बेकार था, मैं सच में रोने लगूंगी। तभी जी फनी फेसेस बनाने लगता है, जो देखकर रिन हंसने लग जाती है। अब कुछ दिनों बाद इनके स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होता है, दोनों ही साथ घूम रहे होते हैं। रिन को कुछ पसंद आता है तो
इजी बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। तब रिन एक क्यूट गर्ल की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए चुन सकते हो सेंपाई। तब इजी चॉकलेट उठाते बोलता है कि स्पॉइल गर्ल को ये पसंद आएगा, डेविल को स्ट्रॉबेरी और सुंदरी के लिए शायद लेमन सही रहेगा। जिस पर रिन बोलती है कि क्या तुम मेरे सभी कैरेक्टर के लिए कुछ खरीदने वाले हो, लेकिन मुझे रियल में बस कुछ एक ही चाहिए। तो वो पूछता है तो आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर रिन शर्माते बोलते हैं कि मुझे कस्टर्ड चाहिए और इजी उसको वो दिला देता है। अगले दिन इजी को कोल्ड हो जाता है तो रिन बोलती है कि काश मैं तुम्हारा ये कोल्ड ठीक कर पाती। इसी थरकी इजी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम काफी काइंड हो रिन, अब मुझे ठीक लग रहा है। रिन बोलती है कि ये सब तो स्पॉइल्ड कैरेक्टर ने कहा था, ओके। अब इजी रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है और बताता है कि इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। ये सुन रिन बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जा सकती हूँ। तो इजी रिवील करता है कि हाँ मैं सोच ही रहा था कि मैं अकेले घर जाऊंगा तो सेफ नहीं रहेगा, पर तुम मेरे साथ हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब वो रिन को भी मास्क देता है ताकि उसे भी कोल्ड ना हो जाए। रिन सोचती है कि ये बाकी दिनों से काफी अलग बिहेव कर रहा है और इसने कहा कि ये मेरे साथ सेफ फील करता है। और मास्क लगाने के बाद वो मुस्कुरा रही होती है और रात के समय इजी की आँख खुलती है और वो थोड़ा बेटर फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पर रिन आती है तो इजी उससे पूछता है कि क्या तुम घर नहीं गई। रिन बताती है कि मैंने डिनर बनाया है और अब इजी उसे खाता है जो उसे काफी पसंद आता है। वो बोलता है कि क्या ये कूल गर्ल कैरेक्टर ने बनाया है। रिन बोलती है कि जैसे ही तुम थोड़ा ठीक हुए तुम वापस शुरू हो गए। अब इजी बोलता है कि वैसे मुझे याद नहीं कि मैंने कपड़े कब चेंज किए। तो रिन बताती है कि मैंने थोड़ी मदद करी थी। अब वो शर्माने लगती है तो बोल देती है कि वो डेविल कैरेक्टर था, जिस पर इजी उसे पर्वर्ट बोल देता है। रिन बोलती है कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी। इजी बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए दोबारा नहीं बनाओगी। जिस पर रिन बोलती है कि अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो मैं एक बाउल और बना दूंगी। अब अगले दिन स्कूल में इजी बोलता है कि जो लड़के लड़कियों को प्रपोज कर पाते हैं वो काफी कूल और फेमस होते हैं। ये सुनकर रिन सोचती है कि क्या इसकी कोई क्रश है। तभी इजी रिन से ही बोलता है मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सुंदरी। रिन हैरान हो जाती है और इजी बोलता है कि मेरा कन्फेशन कैसा था। अब रिन भी सुंदरी कैरेक्टर में आ जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैं इसे अपनी बेस्ट मेमोरी बनाना चाहती थी, तुम्हें मूड का भी ध्यान रखना चाहिए। तब वो पेंटिंग को सामने लाता है और बोलता है कि ये कैसा है और दोबारा से कन्फेस करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ, तुम काफी ब्यूटीफुल हो, आज मैंने एक स्टार पकड़ा है और वो तुम हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ये दिन हमेशा ही याद रखे मिस कूल। तो रिन भी कूल कैरेक्टर में आकर बोलती है कि तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इजी नर्वस होते बोलता है हाँ। इजी बोलता है कि मैं तुम्हें अपने कन्फेशन से बेहोश करना चाहता था, क्या तुम्हें वो स्टार वाली बात एकदम बेकार लगी। इस पर रिन बोलती है कि नहीं मुझे वो काफी अच्छा लगा। इजी बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें नॉर्मल कन्फेशन पसंद है। जिस पर रिन बताती है कि मुझे दोनों ही चलेगा। तो रिजी से बोलता है तो क्या तुम्हारी कोई रेफरेंसेस हैं। जिस पर रिन थोड़ा नर्वस से बोलती है कि नहीं। और अब रिजी कमरे की सफाई करने लगता है और रिन मन में बोलती है मुझे पूछना था कि क्या तुम्हारी कोई क्रश है। अगले सीन में भी दोनों साथ ही होते हैं और इजी बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें क्लब रूम की पार्टी छोड़कर मेरे साथ होना चाहिए था। रिन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम इतना सारा सामान कैसे पकड़ते। इजी बोलता है कि ये सब पकड़ना तो मेरे लिए इजी है। रिन बोलती है तो ये छाता कौन पकड़ता। इजी बोलता है हाँ तब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाती। वो बोलता है कि क्या एक्साइटमेंट क्रिसमस की वजह से है। अब दोनों ही चल रहे होते हैं और इजी बोलता है कि मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी सारी कैरेक्टर और तुम और हम सारे एक छाते में होते तो कैसा होता। रिन भी हंसने लगती है और बोलती है कि फिर तो हमें इस अम्ब्रेला को और भी लोगों के साथ शेयर करना पड़ता। इजी बोलता है कि हाँ और अंत में लड़ाई होती। मैं खुश हूँ कि मैं बस तुम्हारे साथ ही शेयर कर रहा हूँ। अब हम रिन को घर पर देखते हैं जो कि बोलती है कि विंटर ब्रेक्स काफी बड़े हैं, मुझे उसे अभी देखना है। वो इजी को कॉल मिला देती है और इजी उसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन रिन कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि बेचारे के पास कोई टॉपिक ही नहीं होता बोलने के लिए। अब इजी से बोलता है कि आखिर तुम चुप क्यों बैठी हो, क्या तुम कूल कैरेक्टर हो। तब रिन कूल कैरेक्टर में आके बोलती है कि हाँ। तो इजी से बोलता है सच बताना तुम बोर हो रही थी और इसीलिए तुमने कॉल किया ना। वो आगे बोलता है कि अगर तुम बोरी हो रही हो तो क्यों ना हम इस न्यू ईयर पर साइन चले। रिन चिल्लाकर बोलती है चलो चलते हैं। इसके अगले सीन में दोनों ही श्राइन के अंदर होते हैं। रिन के हाथों में ठंड लग रही होती है तो इजी उसे एक पैकेज दे देता है, लेकिन वो ठंडा होता है क्योंकि वो कल का होता है। लेकिन क्योंकि उसके हाथ गर्म थे तो वो रिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा दिल और हाथ दोनों ही ठंडे हैं। इसके बाद दोनों प्रे करने लगते हैं और इजी रिन को देखता ही रह जाता है। इसके बाद दोनों फॉर्चून सिर्फ लेने जाते हैं। रिन उसे रोकने के लिए आगे जाती है लेकिन वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। इजी उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसके बाद दोनों के ही फॉर्चून स्लिप में बैड लगाया होता है। नेक्स्ट सीन में रिन फाइनेंस के लिए पढ़ रही होती है। इजी बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का रुक जाता क्योंकि हम पढ़ाकू बच्चे के ग्रुप्स में नहीं आते हैं। तो रिन बोलती है लव शाइन्स। वो पूछता है कि आखिर ये क्या था, तुम ऐसे डिफिकल्ट वर्ड को क्यों यूज कर रही हो। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे कूल गर्ल के साथ एक सीक्रेट शेयर करना है। जिस पर रिन कूल गर्ल का कैरेक्टर बनते हुए बोलती है सीक्रेट क्यों, हम दोनों मेमोरी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगे। लेकिन इजी बोलता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा और मुझे पता है कि तुम्हारे 29 मार्क्स आए थे। अब रिन उसे शांत कराती है
और पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईजी बताता है कि मैं किसी सामान के लिए बुक्स लेने आया था, लेकिन जिसको जरूरत थी उन्होंने मना कर दिया, तो मैं अब जा रहा हूँ प्रॉप्स बनाने अपने अकेले ही। रिन बोलती है लेकिन आज तो क्लब बंद है। ईजी बोलता है कि डे ऑफ के दिन मुझे अकेला ही काम करना पसंद है। ये सुनकर रिन मन में बोलती है हम दोनों अकेले होंगे, और अब ईजी से पूछती है तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। ईजी बोलता है मगर तुम्हें तो पढ़ना था ना, और रिन बोलती है मैं कल से पढ़ लूंगी। इसके बाद क्लब रूम में ईजी विंडो से बाहर का व्यू देख रहा था और वो रिन को भी बुलाता है। रिन आती है और मन में बोलती है ये सीनरी देखने का समय नहीं है। तब ईजी उसकी तरफ मुड़ता है, वो घबरा जाती है और बोलती है कि ये काफी क्यूट है ना। घर की ईजी लाइन मारते बोलता है पर तुम इससे ज्यादा क्यूट हो। इसके बाद वो बोलता है कि देखो वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। देखती है पर उसे कोई बिल्डिंग नहीं दिखती। तभी ईजी बोलता है लेकिन तुम अभी भी उससे ज्यादा क्यूट हो। तब रिन बोलती है तुम बस यही बोलना चाहते थे ना। और ये देखकर ईजी हंसने लग जाता है। अब रात में रिन सो रही होती है और बोलती है मुझे जानना है कि वो कैसा फील करता है, मैं अब इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और अब वो अलग अलग कैरेक्टर में आकर अपने लव को कन्फेशन करने लगती है। काफी देर तक ये बोलने के बाद, इरिटेट होने के बाद वो बोलती है लगता नहीं कि मैं इतनी ब्रेव हो चुकी हूँ, किसी दिन उसे मैं ये सब कुछ कहना चाहती हूँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा। अगले दिन स्कूल में ईजी अपने डायलॉग्स बोल रहा होता है। तब रिन बोलती है कि तुम अपने डायलॉग्स में हरकला क्यों रहे हो। ईजी बोलता है प्रॉपर एक्टिंग करना मेरे बस में नहीं है, और तुम्हारी एक्टिंग से भी मेरे कुछ खास मदद नहीं हो पा रही है। तब रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि तो क्या चाहते हो मैं तुम्हें 24 घंटे एक्टिंग सिखाती रहूं। और ईजी बोलता है कि मैं जॉब करूंगा तुम्हें पे करने के लिए। रिन दोबारा एक्टिंग मोड में अगर बोलती है कि अगर तुम्हारी एक्टिंग अच्छी हो गई तो फिर मैं तुम्हारे साथ स्टेज पे परफॉर्म करने के बारे में सोच सकती हूँ। अब वो रिन की एक्टिंग की तारीफ करता है और बोलता है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो फ्लो में वो सच में बोल देती है कि मुझे भी तुम्हारे सामने एक्टिंग करना पसंद है, लेकिन फिर बात को संभालने के लिए बोलती है कि मेरी एक्टिंग कैसी थी। पर ईजी समझ गया था, बोलता है कि ये एक्टिंग नहीं थी ना, पर लेकिन रिन मानने को तैयार ही नहीं और बोलती है कि ये एक्टिंग ही थी। अब ईजी बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग पसंद है। वो ऐसे उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तब रिन अपने सर से उसे जोर से मारती है। अब अगले दिन ईजी एक बुक पढ़ रहा होता है और बोलता है कि अब मैं पॉपुलर बनूंगा। और वो रिन से कहता है कि अब मुझे लड़कियों को पढ़ना आ चुका है। जिस पर रिन से बोलती है तो क्या तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। तो ईजी से बुक में ढूंढने लगता है और फिर बोलता है क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने कुछ वियर्ड बोल दिया। जिस पर रिन बोलती है कि तुम थोड़ा करीब हो। ईजी बताता है कि मैं प्यार में पढ़ना चाहता हूँ। जिस पर रिन बोलती है तो क्या अभी तुम किसी के प्यार में नहीं हो। ईजी बोलता है कि मुझे नहीं पता, हम दोनों की बातचीत एक मजाक से शुरू हुई थी और तुम अपनी एक्टिंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे किसे चुनना चाहिए। ये सुनकर रिन स्माइल करती है, जिसे देखकर ईजी बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता है। और फिर वो बुक में देखने लगता है और बोलता है मैंने अभी तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ करी इसलिए तुम स्माइल कर रही हो ना। रिन इस पर मना करती है और फिर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की रिन को क्लास प्रेसिडेंट के रोल के लिए पूरी तरह से रेडी कर देती है और अब रिन ईजी के पास आती है। रिन को देखकर ईजी बोलता है कि तुम्हारा ऑरा बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर रिन बोलती है कि इससे स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट के रोल के लिए मुझे और मदद मिलेगी। और तब ठहर के ईजी बोलता है कि मुझे प्रेसिडेंट के प्यार में पड़ना है, इसके लिए मुझे प्रेसिडेंट के करीब आने के लिए स्कूल काउंसिल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी नियत के साथ काउंसिल में काम भी कर पाओगे। ये सुनकर ईजी माफी मांगने लगता है। रिन बोलती है कि तुमने तो काफी आसानी से माफी मांग ली, ऐसे तो हमारे बीच में कुछ शुरू ही नहीं होगा। ईजी बोलता है कि मैं तो ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसे वहाँ से लात मारकर निकाल दिया जाए। तब रिन बोलती है कि प्रेसिडेंट के तौर पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। दोनों हाथ मिलाते हैं और ईजी बोलता है तुम्हारे हाथ तो काफी सॉफ्ट हैं। और रिन शर्मा जाती है। अगले सीन में ईजी रिन से पूछता है तो क्या तुम क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर क्या करना चाहती हो। रिन बताती है कि मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर किसी भी ग्रेड के लोग स्कूल काउंसिल को ज्वाइन कर पाएं। इससे क्लब एक्टिविटी न होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। जी बोलता है कि ये तो काफी कमाल का है और फिर बोलता है लेकिन तुम्हारा ट्रू मोटिव क्या है। रिन घबरा जाती है और बोलती है कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो तुम अपने फेवरेट अपर मैन क्लास के साथ टाइम बिता पाओगे। जिस पर ईजी बोलता है कि तुम ऐसे रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दे सकती। अगले सीन में ईजी प्रेसिडेंट की ड्राइंग बना रहा होता है और रिन उसकी काफी तारीफ करती है। तो ईजी बोलता है कि मैं तुम्हारी भी बना सकता हूँ। और फिर वो कूल गर्ल और लिटिल डेविल की फोटो बनाता है, जिसे देखकर रिन बोलती है क्या मैं ऐसी दिखती हूँ। तब ईजी एक और ड्राइंग बनाता है और रिन बोलती है कि ये बहुत क्यूट है। और ईजी बोलता है कि हाँ तुम बहुत क्यूट हो। रिन बोलती है कि मैं तो ड्राइंग की बात कर रही थी। पर ईजी बोलता है कि तुम्हें इतने एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है, छुट्टी में दोनों घर जा रहे होते हैं। ईजी बोलता है कि मैंने देखा है तुम अपने दोस्तों से बहुत अलग तरह से बात करती हो। रिन बोलती है कि हाँ मैं उनसे फॉर्मल तरीके से बात नहीं करती, इसलिए दोनों अलग हो जाता है। तो ईजी बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ भी कैजुअली बात कर सकती हो। जिस पर रिन मान जाती है। इसके बाद वो एक मूवी के पोस्टर को देखते हैं और ईजी बोलता है तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। रिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ये मूवी देखी है। जिस पर ईजी बोलता है कि ये फॉर्मल सेंटेंस था। वो पूछती है कि क्या ये मूवी हॉरर है। जिस पर ईजी बोलता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा हॉरर है। अब रिन बोलती है कि तुम तो काफी ब्रेव हो,
तभी जी बोलता है कि मूवी का सेट काफी बड़ा है, तुम्हें वहाँ से एक्टिंग के लिए नोट भी मिल जाएंगे। रिन मना करने लगती है। इजी बोलता है कि मेरे साथ जाओगी तब भी नहीं। रिन बोलती है कि मैं कर सकती हूँ अगर तुम मुझे अपने बगल में बैठाकर चिल्लाने दो, लेकिन इस पर इजी मना कर देता है और रिन उन्हें सोचती है कि ऐसा लग रहा है हम दोनों जैसे कपल हो। अब इजी बोलता है कि तुम्हें ऐसे कैजुअली बात करता देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब इससे बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जिस पर इजी बोलता है कि ये फॉर्मल है, क्या तुम ऐसा बोलना बंद करोगी। नेक्स्ट सीन में इजी लाइब्रेरी में होता है और रिन उसे देख लेती है, लेकिन उसने घर के कपड़े पहने होते तो वो यहाँ से जाने लगती है, पर इजी ने उसे देख लिया था। वो थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर वो इजी की टी शर्ट देखती है और बोलती है कि ये टी शर्ट तो हमने कल्चरल फेस्टिवल के दौरान बनाई थी ना। तब इजी से कहता है कि तुम्हारा ड्रेसअप भी कुछ अच्छा नहीं है। जिस पर वो बोलती है कि मुझे ट्रेंड्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, क्या मैं वियर्ड लग रही हूँ। जिस पर इजी कहता है कि नहीं। फिर वो पूछता है तो क्या तुम मेरे साथ कपड़े देखना चाहोगी। इसके बाद दोनों ही कपड़ों वाली दुकान में होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिन के बाल बार उसकी आंखों पर आ रहे थे, तो बोलती है कि मैं अपने बाल कटवाने के बारे में सोच रही हूँ, कैसा रहेगा। डर की इजी बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि हर कैरेक्टर के हिसाब से रिन छोटे बालों में कैसी लगेगी, और फिर वो जब स्पॉइल्ड गर्ल वाले कैरेक्टर के बारे में सोचता है तो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि बाल कटवाना बहुत भारी पड़ जाएगा। जो देखकर रिन बोलती है कि मेरे से ज्यादा तो इसको चिंता हो रही है। अब रिन इससे बोलते है कि बड़े बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। इजी इसके बाल छूता है और उसके सर पर भी हाथ रखता है और बोलता है कि यहाँ का हेयर स्ट्रक्चर टिप से काफी अलग है। इसके छूने से रिन ब्लश करने लग जाती है और बालों से अपना मुंह छुपा लेती है और बोलती है कि मैं बाल नहीं कटवाने वाली। अगले दिन एक्टिंग क्लब रूम में कुछ जूनियर्स आए होते हैं और इजी उनको देखकर इनसे बोलता है कि सीनियर होते के नाते तुम्हें इन्हें को सिखाना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कोई भी तुमसे एडवाइस नहीं लेगा। जिस पर रिन बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, और फिर वो रिन से बोलता है कि क्या तुम कभी मेरे पास एडवाइस लेने आई हो, आखिर मैं एक भरोसेमंद सीनियर कैसे बनूंगा। तब रिन कहती है कि तुम्हारे केस में तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। उसको ऐसा बोलते देख रिन बोलता है कि क्या ये ग्रेसफुल गर्ल थी, और रिन पूछती है कि क्या मैं मैच्योर लग रही थी। इजी हाँ बोलता है और रिन काफी खुश हो जाती है, और फिर इजी बोलता है लेकिन ये फेस तो काफी चाइल्डिश है। बोलता है कि तुम्हें ऐसा ही रखना चाहिए, और बोलता है कि तुम्हें मेरे से एडवाइस लेना आना चाहिए रिन। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग टेबल चेक कर रहे होते हैं कि ठीक बना है कि नहीं, लेकिन टेबल ठीक नहीं बना होता, तो इजी रिन को उतरने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे ठीक करने वाला है। अब इजी रिन का हाथ पकड़ता है और रिन इमेजिन करने लग जाती है कि ये यहाँ से कूदेगी तो इजी उसे कैसे पकड़ेगा। सोचने के बाद वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी क्यूटली जंप कर पाऊंगी। इजी उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो। रिन बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, टेबल हिलने की वजह से ये परेशान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें देखता है और बोलता है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो ये दोनों उससे ही मदद मांगने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रिन इजी की बचपन की फोटोज देख रही होती है। देखते देखते रिन अपने फोन में इनकी फोटोज क्लिक करने लग जाती है। तब इजी उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। रिन बोलती है कि तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। तब इजी बोलता है कि मैं पहले की तरह बुफे को देखकर इतना खुश तो नहीं होता हूँ, हालांकि बुफे काफी ज्यादा मजेदार होते हैं। और रिन मन में सोचती है कि मुझे यकीन है मुझे उस समय भी तुमसे प्यार हो जाता। अब वो इजी की फोटो कैसे लगती है। इजी बोलता है कि मिस स्टार एक्ट्रेस, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें स्पोर्ट रूम नहीं जाना। तब रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर कहती है कि क्या मुझे स्किप कर देना चाहिए। इजी बोलता है कि लिटिल डेविल गर्ल ऐसा कर सकती है। अब इजी बोलता है कि ऐसा नहीं लगता कि उस कैरेक्टर ने तुम्हारी लाइफ को हैक कर लिया है। जिस पर रिन बताती है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कल से उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जिस पर इजी बोलता है तो क्या तुम इससे बाहर नहीं आ पा रही। और अब रिन दोबारा एक्टिंग करते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ। जिस पर इजी बोलता है रिन क्या ये तुम्हारा रियल सेल्फ है। और फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिटिल डेविल गर्ल मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। रिन मना करती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड करूँ तो क्या तुम मुझे मना करोगे। रिन इजी के कुछ ज्यादा करीब आती है, जिस कारण वो गलती से अपने हाथ पर ही हैमर मार लेता है। रिन चिंता दिखाती है, जिस पर इजी बोलता है ये सब कुछ लिटिल डेविल की गर्ल है, क्या तुम उसकी कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। रिन जल्दी से उससे माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, और फिर बोलती है कि शायद मुझे इस क्लब को ही छोड़ देना चाहिए। पर तभी इजी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट और एक लड़की आती है जो कि रिन को एक्टिंग के लिए ढूंढने आए थे, पर उन्हें कमरे में कोई नहीं मिलता और वो चले जाते हैं और दोनों ही एक मैट के पीछे छुपे होते हैं। यहाँ इजी बोलता है कि जैसा लिटिल डेविल गर्ल ने कहा तुम्हें आराम करना चाहिए, और क्योंकि मेरे थंब पे भी लग चुकी है तो मुझे भी रेस्ट करना है, तो क्यों ना दोनों ही एक्टिंग को स्किप कर दें आज। जो सुनकर इन तो खुश हो जाती है। अगले सीन में वो इजी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी स्कूल जैकेट है। इजी बताता है कि हाँ, इसे स्कूल में कॉस्ट्यूम के तौर पे यूज किया गया था और ये मुझे आज ही वापस मिली है। तब इनसे पूछती है कि क्या तुमने ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन अपनी क्रश को अपना सेकंड बटन दिया था। और इजी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, और वो पूछता है कि क्या लोग ऐसा भी करते हैं, और इन्होंने बोलती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तब इजी एक बटन निकाल कर उसे देता है और बोलता है कि आज मैं स्कूल से ग्रेजुएट करने वाला हूँ, तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और वो इनसे बोलता है तो ये एक्टिंग कैसी थी। रिन उससे बोलती है कि वंस मोर, लेकिन वो बोलता है कि ये मैंने अपने पूरे दिल से करी थी, लेकिन रिन मानती नहीं और बोलती है कि प्लीज एक बार और करो, और अब इजी को मानना ही पड़ता है। अगले सीन में इजी बोलता है
आज कोई लव लेटर नहीं है तो ठीक है, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो रिन उससे बोलती है कि क्या तुम हर सुबह ऐसे ही एक्ट करते हो? इजी बोलता है कि मुझे हर वक्त अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जिस पर रिन बोलती है लेकिन तुम तो एक स्टेज हैंडर हो। अगले दिन इजी को 2 लव लेटर मिले होते हैं जिससे वो काफी खुश और हैरान होता है और उस पर लिखा रहता है लिटिल डेविल और सुंदरी गर्ल। लिटिल डेविल लेटर में लिखती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे लॉकर में कभी कोई लव लेटर ना हो। तब इजी खुद से बोलता है कि क्या वो चाहती है कि उसके अलावा मुझे कोई और लव लेटर ना दे, और तब रिन एक्ट करते हुए बोलती है क्या तुम चाहते हो कि ये बात मैं तुम्हारे सामने बोलूं? इजी काफी हैरान होता है। वो अगला लेटर पढ़ता है जिसके अंदर सुंदरी गर्ल लिखती है तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें लव लेटर चाहिए तो इसलिए मैंने लिखा, तो कुछ अलग मत समझना। और तब रिन सामने से सुंदरी गर्ल का एक्ट करते हुए बोलती है बेहतर होगा कि तुम मुझे इसका रिप्लाई दे देना। और तब इजी चिल्लाते हुए बोलता है कि तो ठीक है, मैं इतने लेटर लिखूंगा कि शहर के सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। इजी बोलता है कि मैं इसे हमेशा ही संभाल के रखूंगा। तभी उसके बीच में से एक लेटर गिरता है और अब इजी उसे पढ़ता है जिसके अंदर रिन लिखती है कि ऐसे लेटर लिखना तो बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैंने जो समय तुम्हारे साथ बिताया है वो काफी ज्यादा मजेदार है। तब रिन झट से लेटर झील लेती है। इजी बोलता है कि मुझे वो पढ़ना है। रिन बोलती है कि मैं इसे यहाँ नहीं रखने वाली थी, इसे लिखना काफी एम्बैरेसिंग है तो इसके बारे में भूल जाओ। नेक्स्ट सीन में रिन इजी से बोलती है आज मैंने अपने दोस्त की लव प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जिस पर इजी बोलता है ऐसा होना ही था। इजी बोलता है कि रोमांस की बात आए तो मैं इसमें कहीं नहीं हूँ। रिन बोलती है तुम्हें सच में उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना? जी बोलता है कि अगर ये रोमांस मास्टर कह रही है तो ऐसा हो भी सकता है। और फिर इजी एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मुझे भी लव एक्सपीरियंस करना है। तो रिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारी क्रश होगी तो तुम ऐसा फील भी कर पाओगे। तभी इजी दोबारा बोलता है अगर ये रोमांस मास्टर कह रही है तो सही ही होगा। रिन मन में सोच रही है ये तो सारी बातों को सीरियसली ले रहा है। और फिर वो इजी से बोलती है कि अगर तुम किसी यंगर गर्ल को डेट करोगे तो काफी सही होगा। इजी दोबारा बोलता है रोमांस मास्टर तो सही कह रही होगी। और फिर वो एकदम से बोलता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं छोटी लड़कियों को डेट करूं? तब रिन बोलती है कि मेरा मतलब उतनी छोटी भी लड़कियों से नहीं है। अगले दिन रिन अपने दोस्त से बोलती है देखो शाइन। तब उसकी दोस्त कैमरा उसी की तरफ मोड़ देती है। तब रिन उससे बोलती है कि मेरी नई शाइन की वीडियो बनाओ। और हम इसकी दोस्त को देखते हैं जिसका नाम मैगू होता है। वो बोलती है कि इसे रिकॉर्ड करना काफी एम्बैरेसिंग है। रिन बोलती है कि सच बताऊं तो मैं सैम्पाई के साथ एक डेट पर जाने जाती हूँ। जिसमें मैगू बोलती है कि ये कोई डेट नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोजेक्ट है। ऐसा बोलकर मैगू यहाँ से जाने लगती है। तो रिन उससे बोलती है कि कम से कम मुझे ये प्रिटेंड तो करने दो क्योंकि वो इजी के साथ सेम क्लास पर ट्रिप पर तो नहीं जा सकती और वो इससे पहले ग्रेजुएट भी हो जाएगा। तब मैगू बोलती है तो ठीक है, आज के लिए तुम मुझे अपना सैम्पाई समझ सकती हो। रिन बोलती है कि वो मुझे रिन नहीं बुलाते, काश वो मुझे ऐसे ही बुलाते। तब मेगो बोलती है कि रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देती हूँ खाने के लिए। रिन बोलती है लेकिन मुझे सैम्पाई के साथ खाना है। जिसमें मेगो बोलती है कि तुम एक ही टाइम पर इतनी एनोइंग और क्यूट कैसे हो सकती हो। नेक्स्ट सीन में इजी रिन की रोती हुई फोटो को देखकर बोलता है कि क्या कुछ हुआ था? जिस पर रिन बताती है कि बस मेरा मूड ठीक नहीं था। इजी खड़ा होता है और पूछता है कि आखिर वो क्रीप कौन था जिसने तुम्हें परेशान करा और रुलाया? रिन धीरे से बोलती है वो तुम थे जो उसे सुनाई नहीं देता। अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और रिन अभी भी सोई रही होती है। इजी उसे उठाता है पर वो उठती नहीं है और बोलती है कि मैं थोड़ा स्लीपी फील कर रही हूँ। इजी बोलता है कि ये तो किसी बच्चे की तरह सोती है। रिन बोलती है कि अब मुझे भूख लग रही है। तब इजी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या खाना है? जिस पर वो बोलती है सैम्पाई को। तब इजी बोलता है कि इससे तुम्हें परेशानी हो जाएगी और तब रिन काफी क्यूट तरीके से उसे स्टूपिड बोल देती है जो देखकर इजी सोचता है कि क्या ये सच में सो भी रही है। रिन की नींद खुलती है तो इजी इससे बोलता है जब तुम सो रही थी तो तुम काफी बार बोल रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। रिन काफी नर्वस हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच है? इजी कुछ नहीं बोलता तो रिन उसे स्टूपिड बोलकर बैठ जाती है। इजी वहीं बैठकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। रिन लेती है और बोलती है कि ये वही ड्रिंक है ना जिसके बारे में लोग इंटरनेट पर काफी गलत बोल रहे हैं। इजी बोलता है कि हाँ ये वही है। उसके बाद वो बताता है कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि इस जूस को पीकर तुम काफी एंजॉय कर रही हो। इस कॉन्टेस्ट में सब लोग हार चुके थे, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर एक बार तुम ये ट्राई करोगी तो। रिन अपने एक्टिंग मोड को ऑन करती है और पीकर बोलती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे बेटर है। इजी उसे काफी हैरानी से देखता है और बोलता है कि क्या तुम उसे सच में पी गई? तब रिन चिल्लाते हुए बोलती है ये काफी डिस्गस्टिंग है। और तब इजी को समझ में आता है कि पहले वो एक्टिंग कर रही थी। रिन बोलती है कि अब मैं इसे और नहीं पी सकती। इजी पीने की सोचता है लेकिन वो सोचता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। और फिर वो रिन से बोलता है कि इसे तुम ही पूरा पियो, लेकिन रिन बोलती है कि इसे मुझ पर मत थोपो। इजी बोलता है लेकिन ये इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तब रिन अपनी एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इनडायरेक्ट किस देना चाहती हूँ। इजी बोलता है कि सुंदरी गर्ल ने भी इसे पिया है। रिन अपने दूसरे कैरेक्टर में आकर बोलती है कि क्या इनडायरेक्ट किस काफी नहीं है। इजी काफी हैरानी से चिल्लाकर बोलता है क्या इसे लिटिल डेविल ने भी पिया है? इजी बोलता है कि इसमें भी काफी बचा है। जिस पर रिन बोलती है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इजी रिन से बोलता है कि जब एक्टर को स्क्रीन टाइम नहीं मिलता तो वो काफी बोर हो जाते होंगे ना। पर रिन बताती है कि वेट करना जॉब का एक हिस्सा ही है। पर इजी तो बोर होकर नीचे ही लेट जाता है। तब रिन एप्पल बोलती है। इजी बोलता है तो अच्छा हम वो खेल रहे हैं। और फिर खड़ा होकर बोलता है एप्पल ऑफ माई आइड। और फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने की बजाय क्लब एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देना है। अब रिन गेम को आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है तुम्हें मेरे साथ
रहने के अलावा किसी और के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। जो सुनकर डर के मारे इजी के गुस्से भी आ जाते हैं। ऐसे वर्ड वाला गेम खेलते खेलते इजी बोलता है आई लाइक यू रिन नानाकुरा। ये सुनकर शौक के कारण रिन बोलने लगती है मैं भी। तो इजी बोलता है कि तुम्हें अगला सेंटेंस यू से बनाना था। अब अगले सीन में इजी रिन की तरफ देखकर आंख मारता है। रिन बोलती है कि तुम ये करने में अच्छे हो। इजी बोलता है कि मैं हैरान हूँ, तुम्हें ये करने में दिक्कत आ रही है। रिन आंख मारने की कोशिश करती है लेकिन उससे होता ही नहीं है। तब इजी उससे बोलता है इसे एक्टिंग की तरह करो। सोचो लिटिल डेविल गर्ल को किसी ने इस क्लास को स्किप करते हुए नर्स रूम में देख लिया है। तब रिन एक्टिंग मोड में आकर कहती है कि किसी को मत बताना कि तुमने मुझे यहाँ देखा है, और फिर आंख मारती है लेकिन जैसे मार ही नहीं पाती है और इजी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक और बार दिखाओ। इजी उसे दिखाता है और वो इजी को काफी गौर से देखने लग जाती है। इजी बोलता है मुझे इतने नजदीक से मत देखो, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, और आंख मार देता है। अगले सीन में इजी नर्स ऑफिस आया होता है लेकिन यहाँ पर कोई होता ही नहीं है। तभी रिन भागते हुए आती है और पूछती है कि सेंपाई क्या आप ठीक हो। इजी उसे अपनी चोट दिखाता है जिस पर रिन बोलती है कि ये तो एक छोटी सी खरोच है। मैंने जब तुम्हें नर्स ऑफिस आते देखा तब इजी बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर खत्म करने आई हो। रिन इसके लिए मना करती है। यहाँ पर नर्स नहीं होती तो इजी रिन को ही कोड देता है और उसकी चोट को ठीक करने के लिए बोलता है। अब रिन कोट पहनकर पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर इजी बोलता है कि तुम थोड़ी स्मार्ट लग रही हो। अब रिन इसकी चोट पर दवाई लगाती है। इजी शुक्रिया बोलता है और फिर अपनी शर्ट ऊपर करते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ भी लगी है। ये देखकर इनको शर्म आने लगती है तो टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है कि लगता है तुम्हें आई ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, और फिर वो लेटर्स पर पॉइंट करने लगती है। इजी सही लेटर बोलने की बजाय अलग ही वर्ड्स बोलने लगता है, जो सुनकर रिन बोलती है तुम बस सुंदरी बोलना चाहते थे। इजी बोलता है कि लगता है मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं, तुम्हें क्या लगता है सुंदरी गर्ल, मैं कौन से ग्लासेस में अच्छा लगूंगा। रिन भी अपने एक्टिंग मूड आकर बोलती है कि मुझे कैसे पता होगा, जिस पर इजी बोलता है मुझे लगा तुम सीरियस आंसर दोगी। रिन कुछ बोलने जाती है तभी इजी डांस करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, पर अब रिन उससे बोलती है कि चलो अब इसे सीरियसली करते हैं। रिन को यहाँ एक आइडिया आता है और अब वो इजी से वर्ड्स के द्वारा नानाकुरा बुलाती है और काफी खुश हो जाती है, और फिर वो इससे 2 बार रिन बुलवाती है। रिन को बार बार अपना नाम सुनकर काफी मजा आ रहा होता है। अगले सीन में इजी रिन से बोलता है कि मेरे लिए गेम काफी टफ पड़ रहा है, क्या तुम मेरे साथ टीम ज्वाइन करके खेलना चाहोगी। रिन मान जाती है, दोनों गेम खेलने लगते हैं और इजी बोलता है तुम काफी अच्छा खेल रही हो। तब रिन अपने एक्टिंग मोड में आकर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी सेंपाई। ये देखकर इजी फोकस नहीं कर पाता और ये लोग गेम में हार जाते हैं। रिन बोलती है मुझे नहीं लगा था तुम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इजी बोलता है कि चलो एक बार और खेलते हैं और इस बार हम इसे हरा ही देंगे। रिन एक्टिंग करते बोलती है तो क्यों ना तुम मुझे अपने मूव्स दिखाओ। ये फिर से फोकस खोता है और गेम में हार जाता है और बोलता है कि प्लीज तुम एक्टिंग करना बंद करो। अगले दोनों स्कूल की बालकनी पे होते हैं और पूछती है रिन क्या तुम्हें यहाँ से तुम्हारा घर दिख रहा है, जिस पर इजी बोलता है कि हाँ बहुत मुश्किल से, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है। रिन बोलती है कि वो वहाँ पर है पर तुम्हें नहीं दिखेगा। रिन अब पापा से पुराने टाइम को याद करते हुए मन में बोलती है मैं दोबारा से इसके घर जाना चाहूंगी। इजी एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है मुझे उम्मीद है सुंदरी गर्ल वही रहती होगी, और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कूल गर्ल कहाँ रहती होगी। अब रिन इजी से पूछती है कि आखिर तुम किस घर में रहना चाहोगे। इस पर दोनों ही सोचते हैं और एक साथ बोलते हैं उस ब्लू रूफ वाले घर पे। इजी बोलता है क्या इत्तेफाक है, हम दोनों ने एक ही घर चुना, और रिन मन में बोलती है मे भी हम दोनों एक साथ वहाँ रह पाए। अगले सीन में बारिश हो रही होती है और दोनों आ रहे होते हैं। यहाँ दोनों काफी बातें करते हैं। इजी रिन से एक्टिंग भी करवाता है और एंड में बोलता है क्या बारिश रुकने तक तुम मेरे घर पे रुकना चाहोगी, और रिन तो है ही जी पगलू, वो मान जाती है। अब ये लोग इजी घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दोनों के ही कपड़े थोड़े गीले हो चुके होते हैं, तो इजी उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है। रिन अब उसी के कपड़े पहन लेती है और बोलती है नहीं मैं सिर्फ उसके घर पे हूँ, मैंने उसके कपड़े भी पहने हैं। इस पॉइंट पे बेसिकली हम दोनों डेटिंग ही कर रहे हैं। तब इजी बाहर से बोलता है कि अगर तुम कपड़े चेंज कर लो तो मेरे कमरे में आ जाना। रिन इजी के कमरे में आती है जहाँ कोई नहीं होता और वो काफी खुश हो रही होती है। तब इजी पीछे से आता है और बोलता है जब मेरी मॉम आएंगी तो वो तुम्हें खाने के लिए पूछेंगी, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर तुम घर जाने में थोड़ा लेट हो जाए। रिन इजी को देखती है और काफी हैरानी से मन में बोलती है सेम आउटफिट, और मुझे इसके पेरेंट्स से भी मिलना होगा। और फिर इजी से बोलती है कि लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। तब इजी बताता है कि तुम्हारे कपड़े भी सूखे नहीं है। तब यहाँ इजी की मॉम पहुंच जाती है और जूते देखकर पूछती है कि क्या कोई घर पर आया है। तब रिन खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं रिन नानाकुरा हूँ। इजी बताता है कि ये ड्रामा क्लब से मेरी जूनियर है, बारिश की वजह से यहाँ पर रुकी है। पर दोनों के सेम कपड़े देखकर इसकी मॉम मुस्कुराती है और वाव बोलती है, जो देख रिन को तो काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। खाना खाने के बाद अपने घर को जा रही होती है जहाँ इजी की मॉम बोलती है कि अपना ध्यान रखना और आराम से घर जाना और नेक्स्ट टाइम जरूर आना। रास्ते में रिन बोलती है कि काश मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुक पाती। इजी बोलता है कि तुम्हारी और मेरी मॉम की काफी अच्छी बन चुकी है, वो तो तुम्हें रिन चाह कहकर बुला रही है। तब रिन रुकती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे रिन कहकर ही बुलाओ। इससे थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है, जिसके बाद इजी बोलता है तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो रिन। ये सुनकर रिन हैरान हो जाती है और इजी बोलता है ये सच में थोड़ा एम्बैरेसिंग है ना। तब रिन उसके करीब जाती है और बोलती है क्या तुम सच में ब्लश कर रहे हो। इजी बोलता है तुम भी तो कर रही हो नानाकुरा, जिस पर रिन बोलती है कि रिन मुझे रिन कहकर बुलाओ, जिस पर इजी कहता है हाँ ठीक है रिन नानाकुरा।